प्यारे बच्चों, जैसे ही आपको साइन की वैल्यू पता चल जाए वैसे आपको कोस की वैल्यू पता चल गई, और साइन की वैल्यू से ही आपको क्या चीज़ का वैल्यू पता चल जाएगा, कोसेक का। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप किसी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपको बस ये कवर ऊपर में है तो कवर ऊपर में इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, रिवर्स क्या होता है, जैसे ये कवर अभी यहाँ पे है तो इसको हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। डिटेल में समझने के साथ साथ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसी वीडियो में इसकी वैल्यू में हम आप लोग को याद करा देंगे। लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक की मदद से इसकी वैल्यू याद रखना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक समझ लेते हैं, ताकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझने में और भी आसानी हो जाए। आप लोग को बस इतना याद रखना है, वैसे आप लोग को फॉर्मूला तो पता ही होगा, आप लोग को बस इतना याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। क्या होता है जी? ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम होता है स्टार फॉर्मूला। स्टार फॉर्मूला क्या कहता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर टेन थीटा का अगर मतलब फॉर्मूला याद रखना है तो आपको बीच में एक निशान देना, यानी कि साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब किस नंबर को पलटा देना। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7/3, तो 7/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू याद करेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले अगर साइन की वैल्यू आपको याद होगी, जैसे आपको साइन की वैल्यू याद हो जाएगी, ये पांचों वैल्यू खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले साइन की वैल्यू याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 0 से शुरू होता है 90 तक, तो आप भी 0 से शुरू करें। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये जीरो से शुरू हो रहा है तो आप भी कहाँ से शुरू करें, 0 1 2 3 4। हर बॉक्स के लिए एक नंबर, हर बॉक्स के लिए क्या दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं। आपको यहाँ से दो काम करना है, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। सारे नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और ये अंडर रूट चढ़ा देना है। ये क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं हम लोग, जो है सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखने के लिए कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। 4 से डिवाइड किए और अंडर रूट चढ़ा दिए, ये आपको साइन की वैल्यू आ गई। कैसे इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जैसे कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करने पर वो 0 हो जाता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, और चार का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। चार का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग पहले कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताइए, एक का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन दो का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो दो का स्क्वायर रूट हम लोग क्या बोलेंगे, रूट 2 ही बोलेंगे। इसी तरीके से साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन 45 की वैल्यू आ जाती है 1/√2। इसी तरीके से अगर हम लोग साइन 60 की वैल्यू जानना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू √3 हो जाती है, और √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो साइन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, 4 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर से हम लोग एक मतलब रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग को क्या करना है कि 0 से वैल्यू शुरू होता है, 0 1 2 3 4। हर बॉक्स के लिए एक नंबर देना है। ठीक है, आपको यहाँ से दो काम करना, एक 4 से डिवाइड करना, अंडर रूट कर लगाना, 4 से डिवाइड अंडर रूट, 4 से डिवाइड अंडर रूट, 4 से डिवाइड अंडर। इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, 4 से डिवाइड करना और अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, 0/4, 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0/4 इज इक्वल टू 0 होता है। और किसी भी नंबर का जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गए। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने साइन 30 की वैल्यू निकाला। कैसे, एक का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1, और चार का स्क्वायर रूट क्या होता है, चार का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके अगर हम लोग साइन 45 की वैल्यू जानना चाहे तो पहले इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एक का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1, और दो का स्क्वायर रूट क्या होता है, दो का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू अगर हम लोग जानना चाहे तो साइन 60 वैल्यू, √3 की वैल्यू क्या है, √3, लेकिन √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है। तो साइन 60 वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू अगर हम लोग जानना चाहे तो 4/4, 4/4 अगर कैंसिल होता है तो 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1। जैसे आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, जैसे आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, तो आपको कोस की वैल्यू पता करने के लिए साइन की वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि साइन साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है, इसको रिवर्स कर दीजिए, √3/2।
1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। जैसे ही आपको साइन की वैल्यू पता चल जाए और आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को आप रिवर्स कर दें। जैसे आप देखें साइन 90 की वैल्यू क्या थी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी। अगर हमको जानना है कि भाई कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली यहीं पे रहेगी और ये 1/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे। यानी कि साइन की वैल्यू का हम लोग को पता हो गया तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। अब प्यारे बच्चों जैसे आपको पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल हम आपको क्या बताएं, कोसेक बताएं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और कोसेक क्या क्या हो जाएगा, h/p, यानी कि ये रेसिप्रोकल होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल हम लोग करना चाहें, यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल करना चाहें, 0 ये 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0। और किसी भी नंबर के नीचे में 0 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नोट डिफाइन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोट डिफाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोट डिफाइन। तो यानी कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट डिफाइन हो जाएगी। कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट डिफाइन हो जाएगी। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और हम लोग को जानना है कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 के। इसका रेसिप्रोकल करिए तो 1/√2 की रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 है, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 होता है। प्यारे बच्चों जैसे ही आपको साइन की वैल्यू पता चल जाए वैसे आपको कोस की वैल्यू पता चल गई, और साइन की वैल्यू से ही आपको क्या चीज़ का वैल्यू पता चल जाएगा, कोसेक का। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, हमको कोसेक 60 की वैल्यू जानना है तो क्या करेंगे, हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलटा देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों जैसे ही आपको कोस की वैल्यू पता चल गई वैसे आपको सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कोस कोस और सेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 1/1 लिख सकते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल करिए तो क्या हो जाएगा 1/1 ही होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा। यानी कि कोसेक 0 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो। इसका √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ध्यान से 0 का रेसिप्रोकल, जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0। अब 1/0 किसी भी नंबर के नीचे में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है नोट डिफाइन। क्या होता है उसका वैल्यू, नोट डिफाइन। तो हम लोग जानते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट डिफाइन हो जाएगा। जैसे ही आपको साइन की वैल्यू पता चली तुरंत आप उसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स कर दिए क्या चीज़ की वैल्यू हो गई, कोस की वैल्यू आ गई। जैसे आपको साइन की वैल्यू पता चला, आप साइन की वैल्यू को आप क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। तो रेसिप्रोकल करने के बाद आपको क्या हो गया, कोसेक की वैल्यू पता चल गई। कोस की वैल्यू पता चली, कोस की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको सेक की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग जो है टाइन की वैल्यू देखते हैं, टाइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, टाइन का एक फॉर्मूला बताए थे। टाइन का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन अपॉन कोस। टाइन का एक फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन अपॉन कोस। अब हमको जानना है कि भाई टाइन का फॉर्मूला क्या, टाइन की वैल्यू क्या होती है। जैसे हम लोग जानना है कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू यानी टाइन का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, टाइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे हम लोग 0 की वैल्यू जाननी है तो 0 लगा दीजिए आप। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऊपर में कोई भी नंबर रहे, ऊपर में कोई भी नंबर, सॉरी नीचे में कोई भी नंबर है, अगर ऊपर में 0 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसका हम लोग कह सकते हैं कि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग को अगर tan की वैल्यू जाननी है तो साइन अपॉन कोस कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन अपॉन कोस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 और √3/2, 2 और 2 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। क्या 1/√3। इसका मतलब क्या होगा कि tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 1/√3। यानी कि साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू अगर आप डिवाइड कर देते तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको tan 45 की वैल्यू। देखिए अगर 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करते हैं तो नीचे में √2, नीचे में √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को अगर tan 60 की वैल्यू जाननी है तो साइन 60 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3/1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग को tan 90 की वैल्यू जाननी है तो tan 90 की वैल्यू जाननी क्या क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू और कोस 90 की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और कोस 90 वाली क्या होती है 0 होती है। नीचे में 0 आ गया, नीचे में 0 आने का मतलब क्या होगा, नीचे में 0 आने का मतलब हुआ नोट डिफाइन, नोट डिफाइन। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू नोट डिफाइन होता है। क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। आपको हम एक बात बताएं,
tan और cot क्या होता है, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल भी होता है, रिवर्स भी होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है यार बच्चों, जैसे ये कवर देखिए आप, ये कवर ऊपर में है तो कवर ऊपर में इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। रिवर्स क्या होता है, जैसे ये कवर अभी यहाँ पे है तो इसको हम रिवर्स कर दे, ठीक है। इसी तरीके से tan और cot में क्या है, दोनों रिलेशन है, रेसिप्रोकल भी है और रिवर्स भी है। तो आप इसका मतलब जैसे आप लोग जीरो का रेसिप्रोकल कीजिएगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नोट डिफाइन होगा, क्या होगा, नोट डिफाइन हो जाएगा, नोट डिफाइन हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल कीजिएगा, क्या हो जाएगा, √3 का। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल हम लोग कैसे करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3, क्या हो जाएगा, 1/√3। इसीलिए कोट 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3, क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ से देखिए आप लोग tan और कोट में क्या हम आपको बताया कि tan और कोट में दोनों रिलेशन होता है, यानी रेसिप्रोकल भी होता है, रिवर्स भी होता है। अगर आप इसका रिवर्स करना चाहे, देखिए यहाँ पर नोट डिफाइन था, यहाँ पे नोट डिफाइन आ जाएगा, √3 था, यहाँ पे √3 का 1 का 1 हो जाएगा, 1/√3 तो 1/√3, और 0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या चीज़ करना है, आपको यहाँ पे स्टार लगा लेना है कि आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। हम आपको ये भी बता दिए कि साइन की वैल्यू आती कहाँ से है, लाना कहाँ से है। वैसे सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर ले, साइन की वैल्यू डायरेक्ट याद कर ले। और जैसे ही आपको साइन की वैल्यू पता चल जाइए, कोस की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, और कोसेक की वैल्यू के लिए क्या करना है, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। कोस की वैल्यू आपको पता चल गई, कोस की वैल्यू पता चल गई, आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। और tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू अपॉन कोस की वैल्यू आप कर दीजिएगा तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगा। और tan की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप चाहे रेसिप्रोकल कर दीजिए चाहे रिवर्स कर दीजिए, आपको tan की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, जिस ट्रिक की मदद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। कौन कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, 30 की वैल्यू निकल जाएगी, 45 की और 60 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं उसको, इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इस ट्रिक की मदद से इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, लेकिन ट्रिक लगाने के लिए आपको ये दो फिगर याद रखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45, ये 45 45 तो ये तो 90 होता है इस समकोण त्रिभुज में। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में कितना डिग्री का होता है, 90, और ये 30 रखना और ये आपको 60 रखना है, ठीक है। आपको बस इतना ख्याल रहे कि नीचे में 30 होगा, ऊपर में 60 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 1 √2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 और √3, ठीक है। आपको ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालना आपके लिए आसान। जैसे sin 30, tan 60, sec 45, मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी जस्ट हम आपको रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कराए थे। आप बताइए साइन का रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। और कहाँ से 30 से देखना, तो 30 कहाँ पर है, ये पर 30, तो 30 यहाँ से पी कौन सा होगा, सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो पी की जगह पे आपको क्या देना, 1 देना। और एच की वैल्यू तो आपको फिक्स है, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से अगर हमको tan 60 की वैल्यू निकालनी है, tan 60 की वैल्यू क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है पी, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। tan का फॉर्मूला क्या होगा, p/b। कहाँ से हमको देखना है, 60 लगन से देखना। तो 60 लगन से p कौन सा हो जाएगा, 60 लगन से आपका p हो जाएगा √3, 60 लगन से p कितना हो जाएगा, √3। और b कितना होगा 60 लगन से, तो b आपका 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग जानना चाहें कि सेक 45 की वैल्यू क्या होता है, सेक 45, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। देखिए सेक 45 यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों जगह से आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ से h क्या होने वाला है, आपका √2, h क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ से b क्या हो जाएगा, b आपका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो 1 का कोई मान नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसी तरीके से एक और हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, जितना भी निकालिएगा सही होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल है, ये जो ट्रिक है ये 30 के लिए है, 45 के लिए है और 60 के लिए है। जैसे एक हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को, कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/p, क्या हो जाएगा, h/p, h/p, ठीक है। h कहाँ से, 60 लगन से देखना, तो 60 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से h कौन सा होने वाला है, h आपका 2 हो जाएगा। और h लगन से p कौन होगा, h लगन से p आपका √3 हो गया। इसे हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। यहाँ पर भी देखिए कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। इस तरह से आप जो है ना किसी के भी वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से आप किसी की भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपको बस 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करना है। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।